नाक भी नहीं बचा सके दुष्यंत चौटाला, ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त, खुद छठे नंबर पर रहे। जेजेपी के चीफ दुष्यंत चौटाला अपनी सीट उचाना कला से छठे नंबर पर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अभी तक के आए रुझानों में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती हुई दिख रही है। रुझानों के मुताबिक अगर ऐसा होता है तो बीजेपी सरकार में हैट्रिक लगाएगी। वहीं कांग्रेस को रुझानों में तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में एग्जिट पोल की बात करें तो जितने भी हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल आए हैं वो लगभग सभी गलत साबित होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया गया था, लेकिन अभी तक के रुझानों में भाजपा हरियाणा में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती दिख रही है। ऐसे में हरियाणा में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी की बात करें तो रुझानों के अनुसार जेजेपी हरियाणा में एक भी सीट नहीं जीत सकी है। उसके सभी प्रत्याशी बुरी तरह हार रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि जेजेपी का हरियाणा से पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता दिख रहा है। दुष्यंत चौटाला खुद अपनी सीट उचाना कला से छठे नंबर पर रहे हैं। जेजेपी ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में इस बार सांसद चंद्रशेखर आजाद की आसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। जेजेपी ने जहां 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, वहीं चंद्रशेखर आजाद की आसपा ने 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। हालांकि 70 सीटों में से जेजेपी का कोई भी प्रत्याशी जीता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि जेजेपी का हरियाणा से सुपड़ा साफ हो जाएगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस की जोरदार तैयारियों के बीच जननायक जनता पार्टी के सामने अपने वजूद को बचाने का संकट है। 2019 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़कर 10 सीटें जीतने वाली जेजेपी इस चुनाव से पहले काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। 2019 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़कर 10 सीटें जीतने वाली जेजेपी को इस चुनाव से पहले काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उनके कई विधायक बागी हो चुके थे। जेजेपी का लोकसभा चुनाव में भी प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था और बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता पार्टी का साथ छोड़कर जा चुके थे। जानकारी के लिए बता दें कि जेजेपी ने पहली बार 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ा था, तब उसने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। उस दौरान यह हरियाणा और जेजेपी के लिए बड़ी कामयाबी थी। इसके पीछे दुष्यंत चौटाला को बड़ी वजह माना जा रहा था। 2019 के चुनाव नतीजों के बाद जेजेपी ने खट्टर सरकार को समर्थन दिया और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। यह सरकार 4.5 साल तक चली और इस साल मार्च में बीजेपी और जेजेपी के रास्ते अलग हो गए थे। किसानों का विरोध पड़ा भारी। जेजेपी के प्रदर्शन को देखकर यह कहा जा सकता है कि जेजेपी को किसानों का विरोध भारी पड़ा है। जेजेपी के नेताओं को किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी के साथ खड़े रहने की वजह से जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा था। लोकसभा चुनाव के दौरान जब दुष्यंत चौटाला की मां और विधायक नैना चौटाला जेजेपी के टिकट पर हिसार से चुनाव लड़ रही थी, तब उन्हें किसानों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा था। जेजेपी को लोकसभा चुनाव में नहीं मिला 1% भी वोट। लोकसभा चुनाव में भी जेजेपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था और वह किसी भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर सकी थी। उनकी हालत इस कदर खराब थी कि 1% वोट भी हासिल नहीं कर पाई थी।